हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और ऑर्डिनरी टेंस है। इतना कुछ टिपिकल नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ा इजीली ये समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स के। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट इंडेफिनिट के बाद आता है। ये कंटिन्यूस से पता चलता है कि इसमें भी वर्क कंटिन्यू रहता है और ये पास्ट टेंस बताता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब। इसमें वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। वॉज आती है सिंगुलर के साथ और वर आती है प्लूरल के साथ। और स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, आई को इसमें सिंगुलर माना जाता है, तो आई के साथ आएगी वॉज। अब हम इसमें वर्ब की कंडीशन देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें ING आती है। अफर्मेटिव का रूल लिखते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब, देन वी विल राइट ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल पौधों में पानी दे रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसको सेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। वह कल पौधों में पानी दे रहा था, पहले लगाएंगे वह की ही के साथ आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर होता है तो वॉज आएगी हेल्पिंग वर्ब। पानी देने की गिव नहीं लगाएंगे। वाटर मीन्स पानी भी होता है और देना भी होता है। ये वाटर वर्ब भी होती है बच्चों, वाटर नाउन भी होती है और वाटर वर्ब भी होती है। इसी में ING लगा देंगे। वाटरिंग, पौधों में, इन द प्लांट्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों में पानी लगा रहा था या पानी दे रहा था। अब बस कल की बची। कल की इंग्लिश होगी यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स यस्टरडे। वह कल पौधों में पानी दे रहा था या पानी लगा रहा था। ऐसे भी बना सकते थे, ही वॉज गिविंग वाटर टू द प्लांट्स यस्टरडे, पर वो उतना करेक्ट नहीं माना जाता जितना कि वाटर में ING लगाना माना जाता है। अब अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे थे। अगर आप अकेले टीचर माने यहाँ अध्यापक जो लिखे हुए हैं तो टीचर के साथ वॉज आएगा, पर अगर अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे थे, अगर आप ऐसे माने कि कई सारे टीचर्स हैं तो हम टीचर्स लिख लेंगे, तो फिर वर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, द टीचर्स वर। ये वर क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे लग रहा है पढ़ने से टीचर्स कई सारे थे। वैसे अकेले टीचर होते तब भी हम ऐसे लिखते हैं, अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे थे। हम ऐसे नहीं कहते हैं रेस्पेक्ट की वजह से अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहा था। रेस्पेक्ट की वजह से हम ऐसे ही बोलते हैं, हमें अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा रहे थे। द टीचर्स, हमने इसको प्लूरल मान लिया, पर द टीचर्स वर। अब पढ़ाने की लगेगी टीच, ING लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, टीचिंग। हमें की होती है अस, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में ING, दो ऑब्जेक्ट हैं। किसे पढ़ा रहे थे, हमें। क्या पढ़ा रहे थे, इतिहास। क्या और किसे पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक और देख लेते हैं। तुम कल स्कूल जा रहे थे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू,
यू के साथ भी आएगी वर्ग, क्योंकि यू होता है प्लूरल। गो मीन्स जाना, गोइंग। स्कूल या स्कूल को, गो के साथ टू लगाते हैं तो इसलिए ये टू लगाया गया है। यू वर गोइंग टू स्कूल। और अभी लिखेंगे कल, कल की इंग्लिश सबसे बाद में आएगी येस्टरडे। ऐसे स्टूडेंट्स अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो बस वॉज और वर के साथ नोट और आ जाएगा। एक दो सेंटेंस निगेटिव और देखे लेते हैं, फिर उधर इंटेरोगेटिव बताएंगे आपको। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं एक। निगेटिव का रूल नहीं लिखा है क्योंकि बस नोट और लगाना होता है इसमें। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखेंगे द पियोन। पियोन के साथ लगाएंगे वॉज क्योंकि अकेला है। नहीं की ओर लगा लेंगे नोट। बस बाकी सेम रूल है। रिंग मीन्स बजाना, आईएनजी लगेगी, ये वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट। रिंगिंग, क्या नहीं बजा रहा था? घंटी। द बेल वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे प्लूरल होता सब्जेक्ट, पियोन्स होते, तो फिर यहाँ पे वर आती और नोट आता। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट देखते हैं सेंटेंस। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या आता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इन द एंड। एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं एक पत्र लिख रहा था। ये हुआ स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव फर्स्ट, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आया है। तो पहले इसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, सब्जेक्ट के नीचे पहले सब्जेक्ट लिख लो। आई लिख लिया मैं की इंग्लिश। अब ये देखना है हमको आई के साथ वॉज आएगा वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, क्योंकि आई होता है स्टूडेंट सिंगुलर, तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वॉज आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। राइट मीन्स लिखना, राइटिंग, वॉज आई राइटिंग एक पत्र, आ लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख रहा था। अगर कल आज सुबह ऐसे हो तो फिर यहाँ पे टाइम सबसे एंड में आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या कुछ लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। स्टूडेंट्स फिर से वही करेंगे हम, जो सब्जेक्ट है उसके नीचे सब्जेक्ट लिख लेंगे। जैसे ये कुछ लड़के हैं तो लिख लो सम बॉयज़। अब क्योंकि सम बॉयज़ प्लूरल हैं, कुछ हैं लड़के, एक नहीं है, तो यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में वर आएगी, ना कि वॉज। और क्या कि वॉट लगाते नहीं है इन सेंटेंसेस में। वर सम बॉयज़, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मचाने की होती है मेक, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, मेकिंग। शोर की होगी अ नॉइज़, मेकिंग अ नॉइज़। और सबसे बाद में लिखेंगे इन द क्लास, कक्षा में। ये इन द क्लास जो है स्टूडेंट्स ये है कंप्लीमेंट। अब इंटेरोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल देखते हैं। गाय चारा क्यों बिखेर रही थी। गाय चारा क्यों बिखेर रही थी। अब जब बीच में क्या कब कहाँ क्यों कैसे आता है तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं हम। क्योंकि लिखेंगे वाई, वाई के साथ आएगा वॉज या वर। अब क्योंकि गाय के लिए तो आएगा वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा द काव। फिर अब बिखेरने की इंग्लिश लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, स्पिलिंग। स्पिल मीन्स बिखेरना, आईएनजी लगाएंगे स्पिलिंग। और फिर लगाएंगे चारा की इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है ये।
क्या बिखेर रही थी? चारा। Why was the cow spilling the fodder? Let's see one more example. वे अपना जन्मदिन कैसे मना रहे थे? अब स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसी की इंग्लिश हम लगाएंगे। कैसे की आएगी? हाउ। अब वॉज या वर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो आएगा वर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे मीन्स वे, हाउ वर दे। फिर मनाने की आएगी सेलिब्रेट, आईएनजी लगाएंगे, सेलिब्रेटिंग, हाउ वर दे सेलिब्रेटिंग। दे के साथ अपने की इंग्लिश लगाएंगे देयर। और सबसे बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, क्या मना रहे थे? जन्मदिन, देयर बर्थडे, BIRTHDAY। तो स्टूडेंट्स ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे।